अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आखिर न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में अफसोसनाक खबर आपको देता चलूँ, और ख़बर है कि इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने मैट्रिक जो इम्तहानात हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। और जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ के लिए गुड न्यूज़ लाते हैं, कुछ फैमिलीज़ के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लाते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए बैड न्यूज़ आती हैं और वो फिर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ जो है वो धो बैठते हैं। ऐसे ही वाक़या रुनमा हुआ है। मैट्रिक इम्तहान में फ़ेल होने पर लड़के ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, और उसको बचाने के लिए उसके भाई ने भी छलांग लगाई कि वो उसको बचा सके। वो साथ में उसकी भी डेथ हो गई इसी मौके पर। मतलब दोनों भाई एक साथ ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, दरिया झेलम में इस लड़के ने जो है वो छलांग लगाई है, जिसने मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और वो उसकी कुछ किताबें फ़ेल हुई और वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने दरिया झेलम में छलांग लगा दी। वकास और काशिफ, जो कि जिनके वालिद का नाम याकूब बताया जा रहा है, साकन दरंग से आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, और इन दोनों ने दरिया में छलांग लगाई। और बेसिकली हुआ ये कि काशिफ नाम का जो लड़का है, इसने मैट्रिक के इम्तहान दिए हुए थे और मैट्रिक में इसकी चंद किताबें जो है वो फ़ेल हो गई, और इस दौरान ये दिल बर्दाश्ता हो गया और दिल बर्दाश्ता होकर उसने दरिया में छलांग लगा दी, दरिया झेलम में। और बचाने के लिए उसका भाई भी उसके साथ ही दरिया में कूद गया कि उसको वो बचा सके, लेकिन उसको तो वो ना बचा सका, लेकिन भाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी जो है वो साथ में गंवा बैठा। और यूँ दोनों भाई जो है वो इस मौके पर अपनी जान जो है वो उससे हाथ धो बैठे हैं। ये वाक़या हटियावाला चुकोठी आज़ाद कश्मीर के मकाम का है, और आज़ाद कश्मीर के नौजवान ने जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर उसने छलांग लगाई, और भाई ने भी उसको बचाने के घर से छलांग लगाई, और दोनों जो है वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रेस्क्यू 1122 जो है वो, और मकामी लोगों ने वहाँ पे रात गए से ये जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी किया हुआ था। तो रात गए किसी लेट नाइट जो है उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं, और जैसा कि आप फुटेज के अंदर भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि नाकामी जो है वो किसी भी चीज़ का नाम नहीं होता, बल्कि बाकी जो देखने वाले हैं उनके लिए भी एक सबक आमोज़ है, और ये ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ पर डिस्कस करूँ। देखें, ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो हालात हैं उनसे गुज़रना पड़ता है, और इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप हर जगह पे आप कामयाब होंगे। कहीं पे आपको नाकामी का भी सामना करना पड़ता है, और नाकामी का जो सामना करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वो एक मशहूर कौल है ना कि नाकामी किसी चीज़ का नाम नहीं है। आप जब नाकाम होते हैं उससे भी कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, आप कुछ लर्न करते हैं। तो ये एक बिल्कुल जो है वो, अगर मैं कहूँ कि अल्लाह पाक उसको जो है वो जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, बट ये कि ये एक आपको हिम्मत छोड़ने वाली बात है, बुज़दिली वाली बात है। इस तरह आप अपनी हिम्मत, अपनी जान को आप ना गंवा दें सिर्फ इसलिए कि आप फेल हो गए किसी भी एक चीज़ में, चाहे वो आपकी तालीमी इम्तहानात हैं या कहीं भी दुनिया में आपके मुख्तलिफ इम्तहानात आते रहते हैं। मुख्तलिफ तरह के इम्तहानात का आपको सामना करना पड़ता है। वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं, आपके रिलेटिव्स की शेप में, आपके स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी शेप्स में, आपकी जो हार्डशिप से मुश्किलात आती हैं, जैसे आपकी जॉब की शेप्स में आ सकते हैं, और आपकी माली मुश्किलात की शेप्स में आ सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो आपके ऊपर स्टेजेस आते हैं। बट जो मर्द होता है, मर्द मोमिन वही होता है जो मुश्किलात से घबराए ना, बल्कि हिम्मत बरकरार रखे और हौसला ना छोड़े। हौसला जब रखेगा तो आने वाला वक्त उसका जो है ना, वो कहते हैं अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्तों से आपको लड़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जो है ना वो जन्नत फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता करे, उसके जो वालिदैन हैं उनको सब्र जमील अता करे। लेकिन बाकी तमाम देखने वालों को, स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक इम्तहान में फ़ेल हो गए तो आप ज़िंदगी में जो है ना बाकी सब चीज़ों में फ़ेल, आपकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप तालीम में जब अच्छे हों तो आप दुनिया में हर चीज़ में आप अच्छे होंगे, और तालीम में आप बुरे हैं तो दुनिया में हर चीज़ में आप बुरे होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो तालीम में बिल्कुल नाकारा थे, जो अपने स्टूडेंट के दौर में बिल्कुल नाकारा थे, बिल्कुल नालायक थे, और लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो शायद कि उन ब्राइट स्टूडेंट थे जो कि पोजीशन होल्डर्स थे, या बहुत ज़हीन तरीन जो तस्वर किए जाते थे, जो बहुत लायक स्टूडेंट थे। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्टूडेंट जो कि नालायक डल माइंडेड थे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हो, ज़्यादा अच्छी जो है ना शाखाना लाइफ जो है ना वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक जगह पे फेल हो गए तो आप पूरी दुनिया आपकी ख़त्म हो गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हिम्मत रखें, जवान रहें, हौसला रखें, और इस तरह छोटी छोटी नाकामी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो दाव पे ना लगाएं। वो जो गया है ज़िंदगी से वही गया है, बाकी पीछे तो वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है, कोई आपको याद नहीं रखता। हाँ, आपकी जो वालिदा है या आपके बहुत क्लोज़ रिलेशन्स हैं, वो आपको कुछ हद तक जो है ना वो डेफ़िनेटली याद करते रहेंगे, आप अफ़सोस करते रहेंगे। बाकी आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ तो बैठते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो अगेन मेरा ये लेसन है आपके लिए। आपकी इस बारे से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।